सो दिस इज अ स्टोरी जो आपको मजबूर कर देगा टू टर्न योर लाइफ अराउंड. हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. सो दिस इज अ स्टोरी जिसमें मैं आपको बताऊंगी दैट हाउ आई टर्न माय लाइफ फ्रॉम broken hearted to an independent woman in just 30 days. This is how I completely turned around my life. So this all started with two of the major heartbreaks, friendship heartbreak and relationship heartbreak, because जब तक कटेगा नहीं ना तब तक आप लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाओगे, ऐसा मैंने सीख लिया है. सो फ्रेंडशिप हार्टब्रेक भी ऐसा हुआ जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, रिलेशनशिप भी ऐसा ही हुआ जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, एंड दिस ऑल हैपेंड इन स्पैन ऑफ जस्ट फ्यू मंथ्स. एंड इसके बाद मुझे लगने लगा था कि भैया मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है, क्यों मुझे लोग छोड़ के जा रहे हैं. इतनी क्या मैं अपने आप को एक बहुत ही नाइस इंसान समझती थी, बट ये मेरी गलत फहमी थोड़ी दूर हो गई, बिकॉज मुझे लगा कि अगर लोग छोड़ के जा रहे हैं तो मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है. तो मैं पूरा टाइम, ये जो बेड आप देख रहे हो, मैं इसमें पड़ी रहती थी, रोती रहती थी और बिल्कुल इस बेड से निकलती भी नहीं थी. और मैंने ये बांध लिया था, नाउ दिस इज माई लाइफ, मैं पड़ी रहूंगी, खाऊंगी और बस दैट्स माई लाइफ. तो इससे पहले कि मैं आपको आगे की स्टोरी सुनाऊं, आई मस्ट टेल यू कि थैंक गॉड दोज टॉक्सिक पीपल लेफ्ट माई लाइफ. मैं इतने टाइम से अपनी लाइफ में इतना डायरेक्शन लेस थी ऑलरेडी, एंड मुझे ऐसा लगा कि जब वो लोग मेरी लाइफ से गए तो मेरी लाइफ में एक अलग सा टर्निंग पॉइंट आ गया. मतलब ऐसा नहीं है, आई स्टिल हैव सम डेज जिसमें मैं थोड़ा लो फील करती हूँ एंड नहीं सही फील करती. आई एम ग्रेटफुल कि वो टॉक्सिक लोग मेरी लाइफ से चले गए, बिकॉज अगर वो मेरी लाइफ से नहीं जाते तो मे बी मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती. सो वॉट हैपेंड वॉज, डे माई डैड कम्स टू मी एंड ही सेड कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ और शाम तक वापस आ जाऊंगा, किसी काम से जा रहा हूँ. एंड आई वॉज लाइक पापा प्लीज मैं भी चलूँ. पापा ने बोला हाँ चल लो, बिकॉज मुझे लगा कि अब जितनी मैं अपनी लाइफ को खराब करके बैठी हूँ ये सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं मुझे. तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं. हम वहां गए तो मम्मा ने बोला कि बरसाना परिक्रमा करने चलना है, तू चलेगी. मैं कहा अरे वाह ये तो डबल कृपा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है. सो मैंने कहा चलो. तो हम वहाँ गए एंड वहाँ पे ऐसे ही जब परिक्रमा पूरी हुई तो मुझे एक शॉप दिखी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेकोर का सामान और बहुत ही इंटरेस्टिंग सामान रखा हुआ था, जिससे मुझे आइडिया आया पापा का रेस्टोरेंट है, उसमें बहुत सारी पार्टीज होती हैं और हर पार्टी में लोगों को डेकोर चाहिए ही होता है, एंड वी हायर अ वेंडर और हम उसे पैसे देते हैं. मैंने सोचा पापा का पहले रेस्टोरेंट से पहले इवेंट्स का ही काम था, टेंट का काम था वैसे, बट वो काफ़ी हाई स्केल काम होता है. मैं थोड़ा स्मॉल स्केल पे रेस्टोरेंट में हमारी ही पार्टीज में मैं ये काम करना शुरू करती. मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, वेंडर को कराती हूँ कट आउट और मैं आ जाती हूँ. मैंने मम्मा से डिस्कस किया, मम्मा ने बोला पापा से डिस्कस करो. अब पापा, मैंने इतने बिजनेस आइडियाज दिए हैं पापा को, पर नहीं, उनको मेरा कोई भी बिजनेस आइडिया वो सीरियसली नहीं लेते मुझे. मतलब उनको अच्छा लगता है पर वो मुझे सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है आई एम द प्रिंसेस ऑफ द हाउस. वो मुझे प्रोटेक्ट करके रखेंगे, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह रखेंगे. मैं सो भी रही होती हूँ ना 2-2 बजे तक तो मुझे उठाता नहीं है कोई. अब पापा को कन्विंस करना पड़ेगा. तो मैं कहा चलो करते हैं बात पापा से. हम वृंदावन के रास्ते में थे, मैंने पापा को बोला पापा ऐसा ऐसा मैं ना प्लान कर रही हूँ कि इवेंट्स का काम स्टार्ट करने का. मेरे को इवेंट्स के ऐसे शॉप दिखी थी जिसको देख के मैं बहुत फैंटेसाइज हो गई थी कि वाओ कितना ब्यूटीफुल सामान है, कि मुझे इवेंट्स का काम करना है. तो आपके रेस्टोरेंट में आप बाहर वेंडर को पैसे देते हो तो वाई नॉट मी, दोनों पैसे घर में ही आएंगे. सो पापा से मुझे एक्सपेक्टेड था कि कहेंगे हाँ चलो देखते हैं, बट नहीं, पापा ने फॉर अ चेंज पापा ने मुझे कहा ठीक है दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, आपके पास 2 to 3 आवर्स है, जितने में हम दिल्ली वापस पहुंचते हैं उतने में आप नाम सोच के रखो, मैं कल आपका GST अप्लाई कर दूंगा. आई वाज लाइक व्हाट. मैंने जैसा तैसा करके ऐसे एंड मोमेंट पे, एक तो आपको कोई बहुत ही क्रिएटिव नाम नहीं मिलते, सो मैंने नाम ढूंढा इवेंट क्रिएशंस. एंड द वेरी नेक्स्ट डे पापा ने मेरा GST अप्लाई कर दिया. एंड उसके बाद हमारे रेस्टोरेंट में जितने भी पार्टीज के लिए क्वेरीज आने लगी और जितनी भी बुकिंग्स होने लगी, उनको पापा ने मेरा नंबर भी देना शुरू कर दिया. एंड द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज स्लीपिंग एंड मुझे कॉल आता है, हाय आप इवेंट क्रिएशन से बोल रहे हैं. मैंने कहा ये मेरा आइडिया किसने लीक कर दिया. तो पापा ने मुझे बोला कि मैंने नंबर दिया है, इनका रोका का काम है, आप देख लेना. मैं कहा व्हाट, इतनी जल्दी. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि पापा को क्या हो गया, क्या ये मेरा ही पापा है. तो मैंने कहा वाओ, मैं कहा यस 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 आई एम स्पीकिंग फ्रॉम इवेंट क्रिएशंस, क्या रिक्वायरमेंट है. तो जो हमारा वेंडर पहले काम करता था, पापा ने मुझे उसकी पिक्चर्स भेज दी थी कि ये काम केसर में हमने हमारे रेस्टोरेंट में कर रखा है, तो तू ये आगे भेज दियो, हम वैसे सेम सिमिलर करा लेंगे. सो शिवरात्रि वाले दिन मैंने अपना पहला काम किया एंड आई फेल्ट सो प्राउड. और उसके बाद देयर वॉज नो स्टॉपिंग मी. मैंने
धड़ाधड़ काम करे, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट में पार्टीज हर ऑल्टरनेट डेज पे पार्टीज होती ही हैं, एंड अगर मंथ में 20 पार्टीज हो रही हैं तो उसमें 15 ऐसी पार्टीज है जिनको डेकोर चाहिए ही चाहिए होता है. सो मैंने धीरे धीरे वो काम किया, अपना अर्न किया, उन्हीं पैसों से मैंने वो चीज़ें बनवाई जो मैं रेंट पे ले लेके यूज़ कर रही थी, जिसमें ज़्यादा पैसे लग रहे थे. बट मैंने धीरे धीरे करके अपने ही जो अर्निंग, जो पैसे मैंने अर्न करे हैं उससे मैंने वो चीज़ें बनवाई ताकि मुझे रेंट पे पैसे ना खर्च करने पड़े. एंड धीरे धीरे करके सारा सामान बनता गया, टचवुड, एंड मेरा काम अब अच्छा चल रहा है. एंड मैंने नोटिस किया कि मेरा जो YouTube और Instagram स्टक था उस पर भी मेरे व्यूज बढ़ने लगे, मेरा डैशबोर्ड अच्छा हो गया ग्रीन में, मैंने इतने टाइम से उसे देखा ही नहीं था. सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, व्हेन यू डिसाइड टू टर्न योर लाइफ अराउंड, तो आपकी हर चीज अच्छी होने लग जाती है. लाइक एकदम से सब कुछ अच्छा हो रहा है, दैट्स अ साइन, दैट कुड नॉट बी अ कोइंसिडेंस कि इतने सालों से जो लोग मेरी लाइफ में थे वो एकदम से चले गए एंड उसके बाद एकदम से इतना सब कुछ अच्छा होने लग गया. दैट कांट बी अ कोइंसिडेंस. एंड इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता जब आप अपना बिजनेस, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, अपने आप को सपोर्ट कर रहे हो, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बना रहे हो और साथ साथ आप अपना ड्रीम भी फॉलो कर रहे हो. लाइक मुझे यूट्यूबर बनना था स्टार्टिंग से, दैट वाज माय ड्रीम. मैं उसी पे इतने सालों से वर्क कर रही थी. मैंने हमेशा से सोच रखा था कि मैं वीडियोस डालती रहूंगी, कभी ना कभी कुछ हो जाएगा. मैं उसी के भरोसे बैठी हुई थी. बट नाउ आई गॉट आउट ऑफ इट, नाउ आई एम अर्निंग, आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग माई ड्रीम. एंड आई थिंक इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता कि आप अर्न भी कर रहे हो और अपना ड्रीम भी फॉलो कर रहे हो. आई डोंट थिंक सो इससे अच्छा कुछ हो सकता है. एंड लास्टली आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, डोंट बी अफ्रेड ऑफ लूजिंग पीपल बिकॉज इट इज ऑल हैपनिंग फॉर अ वेरी गुड रीजन. बिकॉज लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती है. इस लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बिना आप नहीं जी सकते हो. टाइम के साथ सब कुछ अच्छा हो जाता है. एंड मैनिफेस्ट करो, यूनिवर्स में अच्छी अच्छी चीजें डालो एंड आपके साथ भी अच्छा ही होगा. एंड इतना सब कुछ होने के बाद नाउ my family is proud of me, my friends are proud of me, and most importantly I am proud of myself. The girl that was not ready to leave this bed was not only able to get out of it but also got better and better. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आप थोड़ा सा भी इससे इंस्पायर हुए हुए हो तो आई थिंक मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव पूरा हो जाएगा, वरना मैं ये बनाने नहीं वाली थी. अपना बिजनेस के बारे में कहीं भी सोशली बताना नहीं चाह रही थी बिकॉज नजर इज रियल. बट दिस इज ओनली टू टेल यू दैट यू कैन गेट आउट ऑफ एनीथिंग. स्टे ट्यून, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपना बिजनेस कैसे कैसे ग्रो किया. मेरे व्लॉग्स आएंगे जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे मैं बिजनेस को भी ग्रो कर रही हूँ और अपने यूट्यूब को भी ग्रो कर रही हूँ. सो स्टे ट्यून. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड कीप सब्सक्राइबिंग. थैंक यू सो मच.